इसका चौथा जो भाग है, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। यानी पूरी ज़िंदगी में जो है उनका ऐसा दिन आया कि उनको खाने का एक तिनका भी ना मिला। रूखा सूखा तो दूर रहा, कुछ भी खाने को नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है, यानी कैसा मालिक है जो बेचारे बैलों को कुछ भी नहीं खिलाता। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। कहाँ कौन? झूरी का साला, कम से कम रूखा सूखा तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि वो कत्ल खाना था। कौन सा? कांजी हाउस। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? आखिर पेट कैसे भरता मिट्टी से? तो भी पेट भरने के लिए तो ठीक, लेकिन थोड़ी सांत्वना के लिए वो मिट्टी चाटने लगे। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बोले यार ये कैसा, तो कुछ भी खाने को नहीं देंगे? तो वो विद्रोह की ज्वाला जो है जाग उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागना कोई उपाय निकालना चाहिए, यानी अपनी आज़ादी के लिए। देखिए पहले बताया ना, इस पार्ट में मेन चीज़ क्या है, मुख्य जो इसका सार है वो है आज़ादी। तो उसने यही कहा कि हीरा ने क्या कहा कि भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानो और अपनी आज़ादी का अपने कोई ना कोई उपाय तो अपने निकालेंगे। मोती कहता है आओ दीवार तोड़ डालें। उससे तो अब कुछ नहीं होगा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। किसने कहा ऐसा? मोती ने। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। यानी उसने कोशिश की तो मिट्टी का जो एक चिप्पड़ है, थोड़ा सा जो भाग है वो निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा थोड़ा। अगर उसने देखा भी भले दीवार मजबूत है लेकिन कुछ तो टूटा, तो उसका साहस उससे और बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद यानी मार दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब देखो, एक तो खाना नहीं दिया, ऊपर से मोटी रस्सी से इस बार बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा बोलता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, कुछ नहीं, मार तो भले पड़ी, लेकिन जो मन में आया अपनी आज़ादी के लिए मैंने वो प्रयास तो किया। मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। किसने कहा? हीरा ने। मोती कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब दोनों ने एक साथ मिलकर बोला कि हाँ ये बात सही है, प्रयास तो करना ही चाहिए, तो ला मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। इतना दोनों ने प्रयत्न किया, इतनी मेहनत की, तो उसका फल भी उनको मिला। थोड़ी सी दीवार जो है वो टूट गई। उसने धूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। देखा कि हाँ, सभी उन लोगों ने कोशिश नहीं की। सारे के सारे जो जितने जानवर थे वो तो जैसी हालत है, जैसी स्थिति, उसका स्वीकार करके खाना दो ना दो, मरने की स्थिति में पड़े तो भले पड़े, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए उन लोगों ने कोई प्रयत्न नहीं किए। सारे के सारे पशु ऐसे ही पड़े हैं कत्ल खाने में, तो उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि नहीं भाई हमें आज़ाद होना है या संगठित होकर कोई प्रयत्न करें, नहीं। लेकिन इन दोनों में आज़ादी की जो भावना है, तो दोनों ने उसका जो है वो कोशिश की और अपने खुद को आज़ाद होने के साथ साथ इन सभी की आज़ादी की उन्होंने प्रयत्न किए और जोर लगाए। कहने को जान उनके शरीर में भी नहीं रहे, खाना उन्होंने भी नहीं खाया है, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए वे लड़े।
और लड़े तो उसका यह उनका सामने आया कि दीवार जो है वो टूटी और थोड़ी सी आज़ादी यानी थोड़ी सी अपनी जो बोलते हैं फ्रीडम उनको दिखी और वो बहुत खुश हुए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे यानी चेतना आ गई सभी में। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली और फटाफट कौन निकली, पहले सबसे पहले घोड़ियाँ भागी, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। अब वो सोच रहे निकले नहीं निकले, क्योंकि पहले बताया ना कि गधा जो है अपने सीधेपन के लिए जाना जाता है, सभी को जाता हुआ देख रहा है, लेकिन उसको इतनी बुद्धि नहीं आ रही कि भाई सभी भाग रहे हैं तो ला हम भी भाग लें। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, अगर फिर पकड़ लिए तो फिर वो हीरा बोलता है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर मिला है, भागो। हमें तो डर लगता है। किसने कहा? गधे ने। हम यहीं पड़े रहेंगे। पेज नंबर 16। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। चले जाओ, फिर कभी अपने मिले तो मिले, लेकिन अब तुम प्रयत्न मत करो, नहीं तो मेरे चक्कर में तुम भी यहीं पड़े रहोगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। कि जो गधे भाग नहीं रहे थे उनको भी सींगों से बाहर निकाल दिया और अपने जो दोस्त थे उसके पास आके, किसके पास? हीरा के पास आकर सो बैठ गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया।